औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए हैं और सबका एक ही क्वेश्चन आया है कि आप हमें शर्फ़ मुश्तरी की लॉ के बारे में बताएं कि कौन सी लॉ रियल है कौन सी नहीं। क्योंकि शर्फ़ मुश्तरी का टाइम 12 साल बाद बिल्कुल सर के ऊपर आन पहुंचा है। अब लोग एक ही क्वेश्चन बार-बार कह रहे हैं कि हम कहाँ से लो लें? आप हमें बताएँ, हम आपसे लो लें या किसी और से लें? और साथ ही साथ बेशुमार हमें पिक्चर्स भेजी गई है और ये भी बताया गया है कि हमने ये तस्वीरें आपको भेजी है, आप हमें इस बारे में बताएँ कि कौन-सी लो रियल है और इनके बीच में थोड़ा-सा डिफरेंट करें। मैं इन भाइयों से सबसे पहले जिन लोगों ने मुझे तस्वीरें भेजी है, इन सब से मैं एक जो है रिक्वेस्ट करूँगा कि अब वक़्त बहुत कम रह गया है। ठीक है, बहुत कम रह गया मुश्तरी के बख्श यानी कि शेल्फ़ में, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है शेल्फ़ में जो हलवा तैयार होगी हाथों से होगी और उसके बीच में भी कुछ साँतें ठीक है, जिनमें हलवा बनाई जा सकती है। तो लिहाज़ा मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने लगी है, गौर से देखिएगा। कामिल वाली यूट्यूब चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अल्लाह लिखें तो हमारे हर अमल, हर वज़ीफ़े की आपको इजाज़त हो जाएगी। अब स्क्रीन के ऊपर एक लॉ आ रही है, आप गौर से देखें, ठीक है? ये मैंने आपको मिसाली एक लॉ दिखाई है जो मेरे पास आई है, हालाँकि ये मुश्तरी की लॉ नहीं है, ये मेरा ख़्याल है कोई और लॉ बनी हुई है। लेकिन एक भाई ने हमें भेजी कि हमने ये लॉ जो है ऑर्डर करनी थी, ठीक है? मुश्तरी के नाम के ऊपर, तो आप हमें ये बताइए कि ये लॉ हमें क्या असर देगी जिस तरह की ये लॉ बनी हुई है। तो इसमें मैं आपको 110% और 10,000% अपने तजर्बे पे ये आंसर दे रहा हूँ कि ये मशीनी लॉ डाई के ऊपर बनाई गई है। इसके ऊपर करोड़ों मरतबा भी अगर कोई कलाम पढ़ा जाए तो ये लॉ आपको असर नहीं देगी, क्योंकि इसमें कोई हाथ का अमल दखल नहीं है और ना ही ये चांदी पे होती है। ये लोगों को फ्रॉड की तरफ किया जाता है, ये लॉ चांदी पे नहीं होती है, ठीक है? चांदी पे जो लॉ बनाई जाती है वो एक अपना आप दिखाई, मतलब उसमें एक कशिश होती है, इसमें पैदा होती है। और इतनी मोटी लौ, यानी कि ठप्पे वाली इसको लौ हम बोले, मशीन के ढाई वाली लौ बोले, तो वो बिल्कुल ये लौ आपको बिल्कुल असर नहीं देगी। इसी तरह आगे भी कुछ लौ है जो आपको मैं बताता हूँ कि वो लौ आपको असर देगी या नहीं देगी। वो लौ भी आगे आपकी स्क्रीन के ऊपर इंशाअल्लाह ताला वो हलवा वगैरह भी चलेगी। अब मसला क्या है हमारे पाकिस्तान में? हमारे पाकिस्तान में ये मसला है कि लोग जो है वो ज़्यादा सब्सक्राइबर, ज़्यादा व्यूज़ देखते हैं और उस चक्कर के अंदर जब ज़्यादा सब्सक्राइबर, ज़्यादा व्यूज़ देखने के चक्कर में लोगों ने बड़े-बड़े अमामे पहन लिए, लोगों ने जो है पैंट कोट पहन लिए और उसके बाद लोगों ने जो है दीगर वो करके लिबास ओढ़ के, तो लोग उनके पीछे चल पड़ते और कहते हैं कि बस यही बिल्कुल ठीक है और यही बिल्कुल ए-वन काम-काज है और इन्हीं के हाथों की जो हलवा है वो बिल्कुल ठीक है। जबकि ऐसा नहीं है, सबसे ज़्यादा लूट भी वही रहे हैं, जिनके बड़े इदारे हैं या जिन लोगों ने बहुत बड़े-बड़े, सबसे ज़्यादा वो लूटे, ठीक है। अब स्क्रीन के ऊपर दूसरी लोच आ रही है, ये लोहे मुश्तरी है। अब एक भाई ने मुझे पिक्चर भेजी है, कहते हैं कि हम ये लो बनवा रहे हैं, आप इसके बारे में बताएँ। ये भी लो ठप्पा है, ये चांदी पे बनी हुई है लेकिन डाई है। ये लो आपको बिल्कुल असर नहीं देगी। समझ लें कि आपने अगर इस वक़्त में पैसे ज़ाया कर लिए, ठीक है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये आपको 1 मिनट का या 1 सेकंड में भी कोई फ़ायदा, आपको ये फ़ायदा देने नहीं लगी है, ठीक है। ये वैसे ही है कि बस आपने पास अल्लाह का जो है ना एक कलाम रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये है कि एक डाई है, एक ठप्पा, इसमें कोई जो है ना वो सदाकत नहीं है, ठीक है? ये लो भी आपको असर नहीं देगी, ठीक है? मोस्टली आप देख लीजिएगा, मेरी इस बात को आप लिखवा लीजिएगा कि जिस वक़्त आपके पास हलवा आएगी, यानी कि जिन लोगों ने और इदारों से बनवाई है, उनमें से गिने-चुने में, ये नहीं कहता सारे गलत है, गिने-चुने लोग, यानी कि ये 100% में से सिर्फ़ और सिर्फ़ 10% लोगों के पास हाथ की लिखी हुई लो आएगी, ठीक है? बाकी सबके पास ठप्पे आएँगे और वो ये भी नहीं कह सकते कि मुश्तरी किलो होगी, बल्कि हम ये बिल्कुल वाज़ेह हम आपको कह सकते हैं कि वो बाज़ारों से भी आम तौर के ऊपर 20-20, 25-25, 30-30 रुपए की जो है ना वो आम तौर पे मिल जाती है, ठीक है? ये मैं आपको बिल्कुल बताता चला जो एक और बात मैं आपको बताता चला जो एक बहुत अहम सवाल है और वो अहम सवाल ये है कि क्या मुश्तरी की लौ जो होती है, शर्फ़ मुश्तरी की लौ,
क्या वो लो जो है तांबे पे तैयार होती है? बिल्कुल भी नहीं। ना वो पीतल पे तैयार होगी, ना तांबे पे तैयार होगी। शर्फ़ मुश्ती की लो सिर्फ़ और सिर्फ़ चांदी पे तैयार होती है और जो है या सोने पे तैयार होती है, ठीक है? सोना इस वक़्त में कोई भी नहीं ले सकता, चांदी पे तैयार हो सकती है। दूसरा सवाल है, क्या सोने पे चांदी की लो तैयार करके सोने का पाबंद नहीं चलाया जा सकता? बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा होगा तो लो अपना अफ़ादियत, अपनी तासीर, अपना असर खो देगी। अब एक लो ये है, अब इस लॉ के बारे में भी काफ़ी लोगों ने हमसे सवाल किया कि ये लॉ है, ये हाथों से लिखी हुई है, क्या ये लॉ ठीक है? मैं आपको बताता चला जाऊँ कि हमेशा नक्श आप हमारे इदारे से जो भी नक्श मंगवाएँ, वो खूबसूरती से लिखा जाता है। अब इस लॉ में आप देखें, गौर अगर आप करें, ज़ूम करके वीडियो को देखें, तो इस लॉ के बीच में आधे अल्फ़ाज़ जो है लॉ के अंदर लिखे हुए हैं, आधे लॉ की जो है लाइनों के ऊपर आ रही है, ठीक है? और आधे अल्फ़ाज़ों की समझ ही नहीं आ रही है। तो ये लॉ बिल्कुल गलत है, ये लॉ भी आपको बिल्कुल फ़ायदा नहीं देगी, ठीक है? बिल्कुल अल्फ़ाज़ों का करेक्ट होना, नुक्तों का करेक्ट होना, ठीक है? और उसके नीचे बिल्कुल चाल के मुताबिक यानी कि एक-एक चीज़ वाज़िह नज़र आना, ये लो जो है ना बिल्कुल आपको जो है ना फ़ायदा देती है, ठीक है? अब हमारे इदारे के यहाँ पे बड़े से लेके छोटे तक लो हर जो भी लो तैयार हो रही है, शेफ़ मुश्तरी के हाथों से लेके चाँदी पे तैयार हो रही है। अब अच्छा फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि हमने जो लोग अगर इतने पैसे नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, नहीं दे सकते या कम दे सकते, तो उनके लिए हमने चांदी की बारीक शीटें करवा ली है। यानी कि बिल्कुल जिससे सफ़ा नहीं होता है, उस तरह की शीटें निकाल ली है। अब बहुत लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि हमें लोग कहते हैं कि जी आप लोग अगर शीटें बिल्कुल चांदी की तो उसमें वज़न भी अहम रखता है, तो ये बात नहीं है। बिल्कुल ये चीज़ गलत है कि उसमें वज़न अहमियत रखा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोग आपको गलत गाइड करने के लिए बताते हैं। अल-मुख्तसर जो उसकी धात है मुश्तरी की वो है चांदी। तो इस तरह की अलवा से बचें, समझे कि आप ये बिल्कुल पैसे ज़ाया कर रहे हैं, ठीक है? थोड़े से पैसे लगा लें, ये वक़्त जो है ये 14 साल या 13 साल बाद आ रहा आया है और इसके बाद ये दोबारा वक़्त आएगा तकरीबन जो है आप समझ लें कि 12 से 13 साल के बाद, ठीक है? तो इसके बीच में ये जो आपको मैंने अलवा दिखाई है, इन तमाम अलवाओं से बचें, ठीक है? अगर आपने पैसे दे भी लिए तो वापस ले लें या फिर आप जब देखेंगे, जब आपके पास अलवा आएगी तो फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ आप जो है ना सर पकड़ के बैठेंगे कि ये क्या हो गया, ठीक है? तमाम तर लो चांदी के ऊपर लिखी हुई वही असर होगा और सही कवानीन के साथ, ठीक है? लिखी हुई। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।